नमस्कार, आपका स्वागत है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शबनम। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बड़ी आफत आ पड़ी है। सुबह सुबह भारी पुलिस बल उनके घर पहुंच गया है, उनके घर पर धावा बोल दिया है, जिससे सांसद की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के साथ भारी पुलिस बल उनके घर पहुंचा। वहां मीटर टेम्परिंग की जो शिकायत मिली है और कहा जा रहा है कि बिजली चोरी के आरोप में सांसद के घर के 3 मीटर सील कर दिए गए हैं। अब इस मामले में बड़ा और चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि सांसद के घर बिजली चोरी की जा रही थी, जिसको लेकर अब एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। यानी कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क हिंसा में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं, मुकदमा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी का डर है तो गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। तो बता दें कि आज सुबह सुबह बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची और गहन जांच पड़ताल की है। यह कार्रवाई बिजली चेकिंग और नए लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग जांचने को लेकर की गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सांसद के घर लगे 2 बिजली के मीटरों में टेम्परिंग के सबूत मिले हैं। अब इसके बाद एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बीते दिनों बिजली विभाग ने सांसद के घर पुराने मीटर हटाए थे, उनको सील किया था और लैब में जांच के लिए भेजा था। सांसद के घर के बिजली बिल में साल का रीडिंग 0 था। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर बिजली चोरी का काम चल रहा था। सांसद के आवास पर पुराने बिजली मीटर को हटाकर हाल ही में 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। विभाग की टीम इन मीटरों की जांच करने और उनकी रीडिंग रिकॉर्ड करने पहुंची। टीम सांसद के आवास की दूसरी मंजिल पर सीढ़ी के सहारे पहुंची और बिजली का लोड चेक किया। टीम ये जांच कर रही है कि सांसद के घर में बिजली का कितना इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पीएससी के जवान तैनात रहे। रैपिड एक्शन फोर्स का महिला दस्ता भी वहां तैनात रहा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने सपा सांसद के आवास के अंदर जाकर मीटरों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे जांच अभियान का हिस्सा थी। इस अभियान के तहत बड़ी उपभोक्ता इकाइयों और राजनीतिक हस्तियों के बिजली कनेक्शन की जांच की जा रही है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली जांच को लेकर अधिकारियों ने बताया कि नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है और उनकी रीडिंग चेक की जा रही है। अब ये देखा जा रहा है कि मीटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। बता दें कि बिजली विभाग ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के परिसर में बिजली के इस्तेमाल में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। बिजली विभाग ने बताया था कि सांसद के परिसर में 2 बिजली कनेक्शन है। एक कनेक्शन सांसद जियाउर रहमान के नाम पर रजिस्टर्ड 2 किलोवाट का है, जो संपत्ति के सामने स्थित है। वहीं दूसरा कनेक्शन उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर 2 किलोवाट का है। दूसरे मीटर का नाम उनके दादा की मृत्यु के बाद अपडेट नहीं किया गया था। अब उस मीटर को सील कर रहे हैं और उसकी स्थिति की जांच के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जहां संबंधी पक्षों की मौजूदगी में होगी। पारदर्शिता के लिए प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाए जा सके। तो सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल के हिंसा भड़काने के केस में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यानी कि 2 गुनी मुश्किलों में सांसद फंसते नजर आ रहे हैं और वो वक्त भी दूर नहीं है जब सांसद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब बिजली विभाग को जो सबूत मिले हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। यही वजह कि सुबह सुबह बिजली विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ सांसद के घर धावा बोल दिया, तमाम सबूत जुटा लिए हैं। और ये सबूत जुटाते हुए वहां अधिकारियों ने, जांच अधिकारियों ने क्या कुछ बयान दिया है, आपको वो सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा जांच अधिकारी ने। एमपी के घर पर छापेमारी की है, क्या पूरा मामला है? हाँ, लोड सर इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग कर रहा है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। सारे कमरे जांच सर आपका? नहीं, कुछ कमरे यहाँ पे 1st फ्लोर 2nd फ्लोर ये लॉक है। अच्छा, तो अभी लगेगा, समय लगेगा तो? जी सर। अब की बात स्मार्ट मीटर है सर, वो कितना वक्त लगेगा? तो सुबह सुबह करीब 7 बजे के करीब जो है वो सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बीते दिनों अभी मस्जिद में भी बिजली चोरी की जो चीजें हैं वो पकड़ी गई हैं। वहां मिनी पावर हाउस मस्जिद के अंदर चलाया जा रहा था।
बताया जा रहा था कि इस मिनी पावर हाउस के जरिए आसपास के घरों को बिजली पहुंचाई जा रही थी, बिजली चोरी कर पहुंचाई जा रही थी। यही वजह कि जब से संभल में हिंसा भड़की है तब से बिजली चोरी के मामले में बड़े लेवल पर छापेमारी की जा रही है और सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बिजली चोरी के कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं और जल्द उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सबूत जुटा लिए गए हैं और अगर ऐसा हुआ तो सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हिंसा के मामले में सांसद भी फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और वहां गुजारिश कर रहे हैं, वहां याचिका लगाकर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है। वो पढ़े लिखे सांसद हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं जनता के बीच जाकर, तो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ अगर गिरफ्तारी है की तलवार मंडरा रही है तो उनकी गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी जाए। तो जियाउर रहमान बर्क अब कोर्ट में भी गिड़गिड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने उनकी जो वो आंख दिखा रहे थे सारी अकड़ ढीली कर दी है, बता दिया है कि अगर गलत काम करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और जिस तरीके से बिजली विभाग सुबह से उनके घर पर तैनात है, क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आते हैं और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ साजिश के तहत संभल के सांसद को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर साफ कह चुके हैं कि जो भी गलत काम कर रहा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, आमजन क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा चेहरा क्यों ना हो, अपराध किया है तो सजा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, संभल के दंगइयों को नहीं बख्शा जाएगा। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर सीधे सीधे शब्दों में ये बात कह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब संभल में जिसने भी दंगे भड़काए और जितने भी लोग ये बिजली चोरी की घटना में शामिल हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इस खबर पर, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। एमपी के घर पे छापेमारी की है, क्या पूरा मामला है? हाँ, लोड क्या लोड इनपुट मिले थे आपको? सर इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग कर रहा है। अच्छा। सर बस और कुछ नहीं। ये सारे कमरे जांच की सर आपको? नहीं, कुछ कमरे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये लॉक है। अच्छा, तो अभी लगेगा, समय लगेगा थोड़ा? जी सर। आपकी बात जो स्मार्ट मीटर है सर वो कितना बहुत चल रहा है? एमपी के घर पे छापेमारी की है, क्या पूरा मामला है? हाँ, लोड क्या इनपुट मिले थे आपको? सर इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग कर रहा है। अच्छा। सर बस और कुछ नहीं। ये सारे कमरे जांच की सर आपको? नहीं, कुछ कमरे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये लॉक है। अच्छा, तो अभी लगेगा, समय लगेगा थोड़ा? जी सर। एमपी के घर पे छापेमारी की है, क्या पूरा मामला है? हाँ, लोड क्या इनपुट मिले थे आपको? सर इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग कर रहा है। अच्छा। सर बस और कुछ नहीं। ये सारे कमरे जांच की सर आपको? नहीं, कुछ कमरे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये लॉक है। अच्छा,